तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बशीर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आईक्यू। आज की इस वीडियो का टॉपिक है आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसे हम आईडीई के नाम से जानते हैं। सही है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इसके हम कंपोनेंट्स को भी देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में। तो बगैर किसी देर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती क्या चीज़ है। मैंने आप लोगों को याद करें एक चीज़ के बारे में बताया था कि एक सोर्स कोड टाइप की चीज़ होती है, एक फाइल होती है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम सोर्स कोड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइल होती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जो फाइल मैं आप लोगों को बताई थी डॉट डॉक के एक्सटेंशन से सेव होती है, सही है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, वही सॉफ्टवेयर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसे आईडीई कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर की ब्रांच है, मतलब इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, काफ़ी सारे आईडीईज आ जाते हैं। मैं बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर कहलाता है, मतलब ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें आ जाती है, इसमें ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है डेव C++, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास होता है इक्लिप्स आईडी, ठीक है। इसके बाद एटम भी एक होता है आईडी। इसके अलावा हमारे पास होता है एंड्रॉयड स्टूडियो भी एक आईडी होता है, जिसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, एंड्रॉयड स्टूडियो। और इसके अलावा हमारे पास आता है और कौन सा विजुअल स्टूडियो, ठीक है। काफ़ी सारे होते हैं ये आईडी। मतलब कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट टाइपिंग एप्लीकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैसेजिंग एप्लीकेशन अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बता दें, तो आप लोग काफ़ी सारी एप्लीकेशन है आपके पास। मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, इसके अलावा टेलीग्राम है, बहुत सारी ऐप्स हैं आपके पास। लेकिन वो एक कैटेगरी में आती है जिसे हम कहते हैं मैसेजिंग एप्स, सही है। ये कैटेगरी आ गई है इसकी, मैसेजिंग एप्स, ठीक है। ये इसमें काफ़ी सारे ऐप्स आ जाएंगे, मैसेंजर, ठीक है, व्हाट्सएप और सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी सारे ऐप्स आ जाएंगे इसमें मैसेजिंग ऐप्स की कैटेगरी। तो यही चीज़, ये कैटेगरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसकी बहुत सारे ऐप्स हैं इस तरह के, ये सारे ऐप्स इसकी कैटेगरी के हिस्सा है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोग बताऊँ तो ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है हमारे पास, किसी भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ, सब एक इस कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं। और अभी मैं इस कैटेगरी को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सब चीज़ आ जाएगी, मतलब डेव C++, इक्लिप्स आईडी, एटम, सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये बड़े काम की चीज़ होता है। इससे आप लोगों को कोडिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। मतलब अगर आप कोडिंग किसी अलग डायरेक्टली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको, एक अलग से ट्रांसलेटर आपको रखना पड़ेगा, ताकि आप कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम करें और वो ट्रांसलेटर आप उस कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझाए। इसके अलावा एरर्स आ जाएंगे, एरर्स को सही करने के लिए, एरर्स को ढूंढने के लिए एक अलग ऐप चाहिए होगी आपको। उस सारे प्रोग्राम को, जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कंप्यूटर के लिए, उस सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करके कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए एक अलग ऐप चाहिए होगी। तो ये जितनी भी ऐप्स, अलग अलग ऐप चाहिए होंगी, अगर आप नॉर्मल अगर खुद से प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करें तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी, इतनी सारी ऐप्स चाहिए होंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये सारी ऐप्स का एक मजमू है, मतलब सारी ऐप जमा होकर इसके अंदर आ जाती हैं और आपको आसानी हो जाती है कोडिंग करने में। बस आपको कोड लिखना है एंड देन बाकी सारा काम ये कर देगा आपको। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी प्रोग्रामिंग करने में। मतलब अगर आप C लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो C लैंग्वेज में आप लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ होंगी। आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं, अब आपको ट्रांसलेटर भी चाहिए उसके लिए, ताकि कंप्यूटर समझ सके, तो ट्रांसलेटर भी इधर आ जाएगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपने अंदर ट्रांसलेटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं ट्रांसलेटर की, आप बस इसमें कोड कर लिखते हैं, ये खुद ही ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे दो। एरर आएगा तो ये जो एरर है, ये एरर को भी सही कर देगा, मतलब एरर को ज़्यादा एरर सही नहीं करेगा, मतलब एरर आपको बता देगा यहाँ एरर है। वरना अगर आप खुद से कोडिंग करने की कोशिश करते तो आपको मसला होता कि एरर आपको ढूंढना पड़ता खुद से। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोडिंग करेंगे तो आपको ये खुद ही बता देगा कहाँ एरर आ गया। तो ये इसमें भी मदद कर देता है, काफ़ी सारी चीज़ों में ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। ये काफ़ी काम की चीज़ होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये सॉफ्टवेयर्स, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, ये काफ़ी काम के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो डेव C++ हम लोग यूज़ करते हैं C++ लैंग्वेज को प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोग्राम, ये आईडीज होते हैं, ये मल्टी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें इक्लिप्स आईडी,
तो ये पाइथन भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हम इसमें पाइथन लैंग्वेज लिखें तो ये पाइथन भी समझ जाएगा, इसके अलावा जगह नहीं है तो पाइथन लिखें तो पाइथन भी समझ जाएगा ये आईडी। इसके अलावा अगर हम लोग लिखते हैं कौन सी जावा लैंग्वेज लिखें, जावा भी समझ जाएगा। PHP लैंग्वेज लिखें, ये भी समझ जाएगा। काफ़ी सारे सोवन लैंग्वेजेस ये समझ सकता है। मतलब अगर हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं इन लैंग्वेजेस में तो ये एरर्स हमें इन लैंग्वेजेस के एरर्स हमें ढूंढ के देते हो। लेकिन डेव C++ हमारे लिए C++ लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करता है और C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करता है। तो ये सिर्फ इन दोनों के कोड्स समझ सकता है। अगर हम इस डेव C++ में पाइथन के कोड लिखें तो ये पाइथन नहीं समझ सकता। तो अगर पाइथन में कहीं एरर आ रहा होगा तो ये एरर नहीं समझ पाएगा पाइथन को, सही है। और आपको उल्टा और एरर दे देगा कि आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि हर लैंग्वेज अलग होती है। जैसे मैंने आप लोग बताया था हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यही काम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। अभी हम लोग आगे जाके इसे इंस्टॉल करना भी सीखेंगे और इसके अंदर कंप्यूटर पे प्रोग्राम करके देखेंगे क्या चीज़ होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अभी मैं आप लोगों को छोटा मोटा बता रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ IDE की तो हमारे लोगों के पास 7 कंपोनेंट्स होते हैं इस IDE के। जैसे कि मैंने आप लोग बताया ट्रांसलेटर वगैरह सब कुछ इसके अंदर एक ही ऐप में शामिल हो जाता है, तो आपके लिए कोडिंग आसान हो जाती है। तो इसकी कंपोनेंट्स यही सारे होते हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कंपोनेंट की जो कि है एडिटिंग सोर्स कोड, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक एडिटर प्रोवाइड कर देता है IDE के जिसमें आप लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट। मतलब अगर आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो उसमें एक एडिटर होता है ना जिसमें आप लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट। मतलब इस तरह से एक आपको बाहर नजर आ रहा होगा जो ब्लिंक करता रहता है, राइट। इस तरह से ब्लिंक करने और बाहर होगा, आप कोई भी स्पेस बटन पे प्रेस करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है हमें कोड, सोर्स कोड लिखने के लिए। सोर्स कोड क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। तो यही सोर्स कोड होता है। तो इसमें हम लोग सोर्स कोड लिखने के लिए हमें ये प्रोवाइड कर देते हैं एक जगह जहाँ पे हम लोग सोर्स कोड लिख सकते हैं अपना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कर देता है, हमारी हेल्प इसमें ही कर देता है, ठीक है। तो एडिटिंग सोर्स कोड हमें सोर्स कोड लिखने की जगह मिल जाती है जहाँ पे हम लोग अपना सोर्स कोड टाइप करके कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए पहले स्टेप कर लेते हैं, सही है। दूसरी चीज़ जो है ये सिंटेक्स हाईलाइटिंग का फीचर हमें देता है। ये फीचर्स हैं, और अगर हम लोग बताएं तो ये बात करें तो हम ये फीचर्स हैं इसके IDE के फीचर्स हैं। ये ऐप्स हैं इसकी, जैसे मैंने आप लोग बताया मैसेजिंग ऐप्स में मैसेंजर आता है, व्हाट्सएप आता है और काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं, टेलीग्राम वगैरह। तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है। इन सबसे एक ही काम होता है लेकिन अलग अलग ऐप्स हैं। इसके अलावा ये फीचर्स हैं, इसके फीचर्स हैं, सही। तो एडिटिंग सोर्स कोड का मैंने आपको फीचर बताया कि इसमें हम लोग टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट दे देगा जिसमें आप अपना सोर्स कोड टाइप कर लो। दूसरी चीज़ ये करेगा सिंटेक्स को हाईलाइट करेगा। मतलब कि अगर मैं लिख रहा हूँ कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ सी इन, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सॉरी सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड, और ये मैंने, सही है, ये मैंने लिखा है, ये कोड है, सही है। अभी आप कोड समझने की कोशिश नहीं करें ये क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं जो कि अलग अलग बातें डिपेक्ट कर रहे हैं, सही। तो क्या करेगा ये IDE, ठीक है। तो IDE क्या करेगा, अलग अलग कोड में अलग अलग कलर्स में इसे लिख देगा। जैसे कि ये मैंने लिख दिया सी आउट, ये हमारा अलग एक इन्वर्टेड कॉमास थे तो हमने इस रेड कलर में लिख दिया। ये हमने अपनी तरफ से टेक्स्ट डाला था हेलो वर्ल्ड, तो ये IDE ने अपनी इस कलर में लिख दिया। जबकि सेमी कॉलन ये भी एक सिंटेक्स था तो इसने IDE ने इस तरह से सेमी कॉलन, मतलब अब ये कितना साफ लग रहा है, पहले कैसा लग रहा था, राइट। ये हाईलाइट कर देता है हमारे कोड को, ये फीचर देता है। इससे हमारे पास एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरीके से जब आपके पास साफ सुथरा कोड लिखा है, सिंप्लीफाइड कोड लिखा है, तो आपके पास आसानी आ जाएगी। ये कितनी आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है ये उल्टा। अगर इसकी बात करें तो ये कितना अजीब सा लग रहा है। तो यही एक काम है, एक फीचर है इसका सिंटेक्स हाईलाइटिंग, ठीक है। तीसरे फीचर की बात करें हम लोग कोड कंपाइलेशन। कोड कंपाइलेशन क्या चीज़ है, कोड कंपाइलेशन का मतलब ये है कि आप लोगों को जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, सही, आप एक डॉक्यूमेंट नहीं खोलेंगे, मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे। जैसे कि आप लोग फेसबुक की बात कर लें या फेसबुक की बात करते हैं, चलें हम फेसबुक में आप लोगों ने, बल्कि यूट्यूब की बात करते हैं, सही। यूट्यूब में कुछ पेजेस होते हैं, जैसे एक होम पेज होता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास होता है सब्सक्रिप्शन का एक पेज होता है, मतलब आप उस पर क्लिक करते हैं आपकी अलग विंडो खुल जाती है ना। एक लाइब्रेरी का पेज होता है जिस पर आपकी प्लेलिस्ट वगैरह, लाइक वीडियोज़ वगैरह आ रही होती है ना। तो काफ़ी सारे पेजेस होते हैं यूट्यूब पर। एक मिनट एग्जाम्पल देता हूँ, ये यूट्यूब की एक ऐप है, इधर होम बटन है, सही। इसके अलावा यहाँ लाइब्रेरी का बटन है कुछ, इसके अलावा यहाँ सब्सक्रिप्शंस का बटन होता है ना। देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब चलाया होगा, तो यूट्यूब पे यहाँ अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो अलग विंडो खुल जाती है, इधर क्लिक करते हैं अलग। तो ये सारे अलग अलग पेजेस होते हैं। मतलब हम लोग जो प्रोग्रामर होगा उसने ये जो होम पेज का डॉक्यूमेंट है ये अलग बनाया होगा, ये वाले डॉक्यूमेंट सब्सक्रिप्शन का डॉक्यूमेंट एक अलग डॉक्यूमेंट होगा उसके पास,
लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंट अलग होगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाता है वो, मतलब अलग अलग हर हर एक फीचर के लिए अलग कोडिंग करता है प्रोग्रामर। ठीक है, अब ये सारे पेजेस को जोड़ते कैसे हैं? तो अगर आप खुद से जोड़ने की कोशिश करोगे तो काफ़ी मसले होंगे आपको। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें एक और फीचर देता है कोड कंपाइलेशन पे, मतलब अगर आप बस आप डॉक्यूमेंट्स लिखते जाओ इस आईडी में, अपने आईडी में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कोड्स लिखते जाओ, अलग अलग पेजेस बनाते जाओ। बाद में इसका काम है कि ये सारे पेजेस को जोड़ के एक आपकी ऐप बना के दे देगा, सिंपल। तो ये इसका एक और फीचर है कोड कंपाइलेशन। ठीक है, बात करें चौथे फीचर कंपाइलर की। तो कंपाइलर कौन सा फीचर है? मैंने आप लोगों को ट्रांसलेटर बताया था, आई थिंक पिछली वीडियो में बताया था या पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो कंपाइलर जो मैंने आप लोग बताया था वो एक ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, अब आप खुद से कंपाइलर वाले ट्रांसलेटर लगाओगे तो काफ़ी मसले होंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खुद से एक ट्रांसलेटर बैठा होता है। तो अगर आप बस कोड लिखते हो, कोड लिख के आप एंटर करोगे तो आपका कंपाइलर खुद ही ट्रांसलेट कर देगा फौरन से। सही, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कंपाइलर अलग इंस्टॉल करूँ या अलग इंस्टॉल करूँ वगैरह वगैरह। तो इसी का एक फीचर है कंपाइलर। ठीक है, ट्रांसलेट कर देगा। एक और पांचवा फीचर है लिंकर। लिंकर क्या करेगा? ये सारी फाइल्स को लिंक कर देता है, मतलब सारी चीज़ों को एक साथ लिंक कर देगा। मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसी ऐप की, तो इसमें कुछ एक वो होगी ना, लिंकिंग का फीचर होगा कि किस तरह से लिंक होंगी ये सारी एप्स। मतलब होम का पेज कौन सा है, होम का पेज कौन सा है, ये वाला पेज हम कह देते हैं होम का है। इसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन वाला पेज है, सब्सक्रिप्शन। ठीक, ये लाइब्रेरी का पेज है। ठीक है, अलग अलग पेजेस हैं यूट्यूब के। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा पेज किसका? ठीक है, जोड़ तो दिया इसने पहले से पेज को, कौन सा पेज किसका है, तो ये लिंकर हमारा हेल्प कर देगा, ये बता देगा कि कौन सा पेज किसका है। इसके बारे में मैं आप लोग बताऊंगा जब हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लिंक करें, काम कर रहा है। ठीक है, तो ये होम का पेज है, ये सब्सक्रिप्शन पेज का पेज है, ये सब बता देते हैं लिंकर के जरिए से हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को बता देते हैं। ठीक है, बात आती है एक और लोडर। लोडर क्या चीज़ होती है? मैं आप लोगों को एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में बताता, राइट। तो ये कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करने की हेल्प करती है, लोड करने में हेल्प कर देती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब जिसके जरिए से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है ना, वो कोड की ट्रांसलेशन होती है बाइनरी लैंग्वेज में। तो कोड की ट्रांसलेशन क्या करेगी? आपका प्रोसेस कर देगी, मतलब यूजर साइड, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को यूजर साइड बनाने में हेल्प करेगी हमारी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसके अंदर एक काफ़ी सिस्टम होता है, काफ़ी डीप चीज़ है ये, कि इसके अंदर एक सिस्टम होता है, मतलब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो उसके अंदर एक सिस्टम काम कर रहा होता है कि वहाँ उसे कोई जगह चाहिए जहाँ पे वो रन हो सके आपका प्रोग्राम। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, कोई भी आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, तो आपका मोबाइल उसे एक जगह दे रहा होता है कि वो अपने आप को रन कर सके। तो ये काफ़ी डीप है, अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जगह जो दे रहे होते हैं ना, तो हमारे कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर हमें इस दफ़ा जगह देगा कि जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो सके कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर जो जगह देता है, तो ये लोडर कंप्यूटर से बातचीत करता है कि भाई ज़रा लोड कर दो, ये प्रोग्राम हमें रन करना है, तो ये इसका काम है। सही है, तो ये लोडर इसलिए यूज़ होता है। ज़्यादा डीप में अभी मैं नहीं जाऊँगा लोडर के बारे में, क्योंकि काफ़ी चीज़ आप लोगों के सर के ऊपर से गुजर है। बात करें अगर डिबगिंग की, तो डिबगिंग क्या चीज़ है? डिबगिंग के बारे में आप लोग बताया था कि बग्स को निकालने को डिबगिंग कहते हैं, राइट, मतलब एरर्स को खत्म करने को डिबगिंग कहते हैं। तो ये इसमें भी मदद कर देता है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ सेमीकोलन डालना भूल गए, आप लोगों को पता है, आप लोगों का प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है, अब आप लोग ढूंढोगे हर लाइन में कि कहाँ क्या मिस्टेक करिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं आपने सेमीकोलन डालना भूला है। आप लोग परेशान हो जाओगे क्या एरर है, कहाँ एरर है, क्या एरर है, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ भी एक मदद कर देगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नीचे एक विंडो खोल देगा, जब भी कभी एरर आएगा तो एक नीचे विंडो खोल देगा और बता देगा लाइन किस लाइन में आपकी एरर है, मतलब वो बता देगा लाइन नंबर 56 में आपका एरर है। तो आपको क्या करना है फिर, वहाँ पे साइडों में आपकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इस तरह से लाइन लिखी हुई होंगी। आप कोई भी प्रोग्राम करते हो तो वो लाइन पे आता जाएगा, उस लाइन पे। तो आप जाओगे बस ढूंढना है अपनी लाइन नंबर 56, आपको मिल गई लाइन नंबर 56, आपने उसमें देखा क्या एरर है, सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे ये इसमें भी मदद कर देता है डिबगिंग में। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के। तो बगैर किसी देर के हम लोग एक और चीज़ स्टार्ट करते हैं अभी। डेवलपमेंट C++ हमारा आज का प्रोग्राम है, तो हम लोग उसे इंस्टॉल करना सीखते हैं कंप्यूटर में, और इसके बाद उसमें कोई भी प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। सही, तो बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की तरफ कि हम लोग अब कंप्यूटर में करके देखेंगे कि हम लोग डेव C++ का आईडी जो है वो इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं, डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, क्योंकि स्टार्ट तो हम कर चुके हैं कब की। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर सर्च पे ये जो आइकन है इधर आएंगे और इस पे लिखेंगे डेव C++। सही है, डेव C++ लिखेंगे हम लोग इस पे और फिर एंटर दबा देंगे।
सही है। तो हम लोगों ने जैसे ही एंटर दबाया तो हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई जिसमें हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये sourceforce.net की एक वेबसाइट है, सही है? दिख रही होगी आप लोगों को ये वाली वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक लिंक है, ठीक है? इसी लिंक से इंस्टॉल होगा। अगर आप डायरेक्ट लिंक से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट लिंक है, वरना आप जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसी तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का। इस डाउनलोड पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो फाइल है वो थोड़ी देर में, आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1 हो रहा है। इसके बाद डाउनलोड हो जाएगी मेरी फाइल। तो देख सकते हैं आप लोग ये डाउनलोड होने लग गई है। लेकिन मैं अभी ये डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। आप लोगों को ये डाउनलोड करना होगा, सही है? तो आगे चलते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसे ओपन कर सकूंगा मैं, सही है? तो ओपन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अपनी फाइल्स में, डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा, सही है? डाउनलोड में मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है डेव सी प्लस प्लस। इस पर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, सही है? तो मेरे पास ये एक नोटिफिकेशन आ गया कि क्या करना है, यस करना है या नो करना है। तो यहाँ पे आप कर दें यस, सही है? यस करेंगे और इसी के साथ साथ हमारी अनपैकिंग वाला एक सिस्टम ओपन हो जाएगा, सही है? थोड़ा टाइम लेगा ये, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है। सही है। फिर अब हमारे पास आ रहा है लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है। यहाँ तो मैं सेलेक्ट करूंगा इंग्लिश, सही है? इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं और फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आके हम लोग कर देंगे आई अग्री पे क्लिक, सही है? फिर नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कहाँ पे आपने इसे इंस्टॉल करना है, सही है? तो हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे जहाँ पे ये डिफॉल्ट सेटिंग बता रहा है वहीं पे इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब ये इंस्टॉल होने लगा है। तो मिलते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है, फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, आपसे, सही है? तो ये अब हमारे पास हो चुका है इंस्टॉल, सही है? तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास रन का ऑप्शन आ रहा है, रन पे टिक हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, रन पे टिक हुआ हुआ था, सही है? तो इसका मतलब है जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये सी प्लस प्लस वाला जो आईडी है वो आपके कंप्यूटर में खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं अभी स्टार्ट करना है तो रन से टिक हटा दें, वरना अगर अभी करना है तो टिक लगा दें। मैं अभी कर रहा हूँ स्टार्ट, तो टिक लगा रहने दूंगा और फिर फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, सही है? तो अब फिनिश हुआ। अब आगे की सेटिंग्स आएंगी हमारे पास, सही है? तो हमारे पास ये आ गई सेटिंग्स। तो सेटिंग में मुझसे पहले तो लैंग्वेज पूछ रहा है कि कौन सी आपको लैंग्वेज चाहिए, चाइनीज चाहिए, इंग्लिश चाहिए, कौन सी चाहिए? तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा, ओरिजिनल जो लैंग्वेज है इंग्लिश ओरिजिनल, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब हमसे पूछ रहे हैं कुछ सेटिंग्स, पूछ रहे हैं थीम की सेटिंग्स पूछ रहे हैं कि थीम किस तरह की आपको चाहिए, आपको पसंद किस तरह की थीम है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह की थीम्स हैं इसके पास। तो पहले पूछ रहे हैं फॉन्ट। तो फॉन्ट पे मैं जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये जैसे जैसे मैं फॉन्ट चेंज करता रहूंगा ये इसकी टाइपिंग कुछ अलग सी होती जाएगी, सही है? मेरे पास काफी सारे फॉन्ट्स हैं तो मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं फॉन्ट्स। आप लोगों के पास अगर कम होंगे फॉन्ट्स तो फिर कम आएंगे आपके पास फॉन्ट्स। मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना जो कि मुझे सही लग रहा है, देखते हैं कौन सा सही है। फॉन्ट पर है, कौन सा सही लगेगा, कौन सा सही लगेगा? कैंडारा, सही है? कैंडारा पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास इस तरह का फॉन्ट नजर आएगा कैंडारा पे। अब पूछ रहे हैं कलर कौन सा पसंद है, देखते हैं कलर कौन कौन से हैं। ट्वाइलाइट है, क्लासिक प्लस है, इसके अलावा क्लासिक है, काफी सारे कलर हैं, सही है? हम सेलेक्ट कर लेते हैं जीएसएस हैकर वाला, सही है? थीम। तो इस तरह की थीम आएगी मेरे पास, ठीक है? अब आते हैं आइकन्स पे, न्यू लुक या कौन से आपको आइकन सेलेक्ट करने हैं। इस तरह नीचे आइकन दिख रहे हैं आप लोगों को, सही है? मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ न्यू लुक पे, सही है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, फिर हम लोग कर देते हैं ओके। और इसी के साथ हमारा आईडीई ओपन हो चुका है, सही है? ये हमारे पूरे आईडीई का इंटरफेस है। यहाँ ऊपर विंडो है, ऊपर फाइल वगैरह है, फाइल एडिट सर्च व्यू वगैरह। नीचे यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट वाली चीज दिख रही है, प्रोजेक्ट क्लासेस डीबग वगैरह, सही है? हम पहले तो हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, इस पे नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं जो कि हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, सही है? अब मैं करता हूँ फाइल पे क्लिक करता हूँ और फिर न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास पूछ रहा है सोर्स फाइल बनानी है और प्रोजेक्ट बनाना है। मैं बोल रहा हूँ मुझे पूरा का पूरा नया प्रोजेक्ट बनाना है, सही? प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ भी कुछ ऑप्शन है मेरे पास। पहली बात तो ये देख लो कि सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका, सी प्लस प्लस में टिक होना चाहिए क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज करेंगे। और इसे अगर आप चाहो तो मेक डिफॉल्ट लैंग्वेज बना दो, जिसका मतलब ये होगा अगर आप जब भी प्रोजेक्ट खोलोगे कभी भी बनाओगे तो आपका सी प्लस प्लस में बनेगा। तो मैं मेक डिफॉल्ट कर लेता हूँ इसे, तो अब मेरा हमेशा सी प्लस प्लस में बनेगा। इसके बाद पूछ रहा है नेम बताओ प्रोजेक्ट का, तो मैं नेम रख देता हूँ इसका कंप्यूटर क्लासेस, सही है? तो कंप्यूटर क्लासेस मैंने नाम रख दिया, लेकिन हमारा ओके का बटन नहीं आ रहा, सही है? तो अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से भी सेलेक्ट करनी है एक चीज। हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी प्रोजेक्ट, तो हमारा एक नया एम्प्टी प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो अब हम लोग ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब पूछ रहे हैं कहाँ सेव करना है, तो मैं सेव डेस्कटॉप पे कर लूंगा, सही है?
सेव कर लिया। अभी हमारी विंडो थोड़ी चेंज हो गई है। विंडो में हमारे पास इस तरीके से ये इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर क्लासेस का प्रोजेक्ट आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में मेरे पास प्लस का ऑप्शन भी है। सही, प्लस करता हूँ तो ये हमारे पास एक फाइल्स आ रही है। सही है, हम इसमें जितनी चाहे उतनी नई फाइल बना सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करो, सही है, और न्यू फाइल पे क्लिक कर दो, तो ये हमारी नई फाइल बन जाएगी। जितनी दफा आप राइट क्लिक करते जाओगे उतनी दफा आपकी न्यू फाइल बनती जाएगी। सही है, खैर मुझे अभी चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है न्यू फाइल की। तो अब हम लोग डिलीट करते हैं। रिमूव फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो रिमूव फाइल आएगा, राइट क्लिक नॉट लेफ्ट क्लिक। रिमूव फाइल, इसके बाद इसे भी रिमूव कर दो, इसे भी रिमूव कर दो। एक ही फाइल अभी तो मुझे चाहिए। सही है, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फाइल हम लोग बना सकते हैं। सही है, अब ये हमारा आता है एडिटर। एडिटर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंपोनेंट्स में कि एडिटर होता है जहां आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं अपने लिए। सही है, तो ये एडिटर में हमारी हेल्प हो जाती है। तो अगर मैं इसमें एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास लाइनें ऐड होती जाएंगी। देख रहे हैं आप, एंटर दबा रहा हूँ मैं तो मेरे पास लाइनें ऐड हो रही हैं। ठीक है, यही चीज़, यही काम होता है इसमें। सही, लाइन्स में हम लोग अगर कभी एरर आता है तो ये हमें हमारा एडिटर डिबग, ये डिबग का नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस डिबग में बता देगा कि किस लाइन पे एरर है। सही है, अभी हम लोग देखते रहेंगे कि किस तरह से काम करता है। कंपाइलर भी देख सकते हैं आप, ट्रांसलेटर जो है, रिसोर्सेज का है, कंपाइल लॉग सब देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो इस तरीके से काम आता है। अच्छा, हमारे पास ये छोटा छोटा लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं। आप लोगों को हो सकता है नजर ना भी आ रहा हो इसकी वजह से, तो हम लोग इसे भी सेट कर लेते हैं। इसे सेट करने के लिए आपको करना क्या है कि जाना है अपने टूल्स में। टूल्स में अपने एडिटर ऑप्शंस का एक ऑप्शन है। सही, इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ आ रही हैं। हम लोग फॉन्ट्स पे क्लिक कर देते हैं, फॉन्ट्स वाले सेटिंग पे। अब यहाँ पे हमारे पास साइज आ रहा है, साइज बढ़ा दो, मैं कर देता हूँ 20 रख देता हूँ साइज। सही, और फिर कर दूंगा ओके। अब देख सकते हैं मेरे पास काफी बड़ा नजर आने लगा। अब ये काफी अच्छा भी आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। तो मैं इसी फॉन्ट साइज के साथ चलूंगा। सही है, तो ये हमारे पास आज की वीडियो में था कि हम लोगों ने इसे देख लिया एडिटर को, कि हमारा आईडी किस तरह से वर्क करता है और उसे किस तरह से हम इसे इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अगर हमें सेव करना हो तो हम लोग क्लोज पे जाएंगे। अब पूछ रहे हैं सेव करने है क्या आपको, तो बोलो हाँ यस, अगर सेव करना है तो सेव कर लो, यस पे क्लिक किया। अब पूछ रहे हैं कहाँ सेव करनी है, ये फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं डेस्कटॉप पे कर दूंगा सेव। सही, और ये हमारी फाइल हो गई सेव। देख सकते हैं आप लोग, ये एक हमारे पास क्लासेस का है, अलग अलग चीज़ है हमारे पास। अगर बाद में अगर मुझे ओपन करना हो तो इसमें मैं क्लिक करके एंटर दबा दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा ओपन। हो गया, तो ये इसी तरीके से काम करेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।